Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Lab Technician Study. I am back with another MCQs videos. So friends, without wasting any more time, let's get started. और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे मुझे आइडिया लगे कि आपको किस टाइप की वीडियोस देखना है। सो फ्रेंड्स, देयर इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ एलडीएल इज़, जो हमारा एलडीएल होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस आर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपोमा, या फिर लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव्स लिपिड। सो फ्रेंड्स, कमेंट द करेक्ट आंसर इफ यू नो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द करेक्ट आंसर। Friends, you have 5 seconds to answer this question. Now let's see the correct answer of this question is low density lipoprotein। जो हमारा LDL होता है उसका फुल फॉर्म लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है और इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। HDL इज एन एग्जाम्पल ऑफ। HDL किसका उदाहरण है? लिपिड का, लिपोप्रोटीन का, प्रोटीन का, या फिर ऑल ऑफ थ्री अबव। जो हमारा HDL है वह किसका एग्जाम्पल है? फ्रेंड्स, यू हैव 5 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लिपोप्रोटीन। जो HDL होता है वो हमारा लिपोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। HDL का फुल फॉर्म हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है और ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेश स्लाइड इन हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरीज स्टेन्ड बाय विच स्टेन? ऑप्शंस आर प्रोग्रेसिव स्टेन, रिग्रेसिव स्टेन, मॉडिफाइड रिग्रेसिव स्टेन, या फिर ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब होती है उसमें जो स्लाइड्स बनती हैं वह किस टाइप की स्टेन से किस टाइप की स्टेन से स्टेन की जाती हैं? तो फ्रेंड्स, कमेंट द करेक्ट आंसर इफ यू नो। नाउ लेट्स सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोग्रेसिव स्टेन। जो हम नॉर्मली HND स्टेन करते हैं वह प्रोग्रेसिव स्टेन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नॉर्मल काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडीज? जो ह्यूमन बॉडी में RBCs होती हैं वह उनका नॉर्मल काउंट कितना होता है? ऑप्शंस आर 4.5 टू 6 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, 1.5 टू 4.5 लाख सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, 2.5 टू 4.5 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, या फिर 3.5 टू 5 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। सो फ्रेंड्स, you have 5 seconds to answer this question. Now let's see the correct answer of this question. Correct answer of this question is 4.5 to 6 million cells per cubic millimeter। जो RBCs होती हैं उनका नॉर्मल काउंट ह्यूमन बॉडी में 4.5 टू 6 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द साइज ऑफ प्लेटलेट इज? प्लेटलेट का साइज कितना होता है? ऑप्शंस आर 2 टू 4 माइक्रोमीटर्स, 1 टू 2 माइक्रोमीटर्स, 6 टू 8 माइक्रोमीटर्स, या फिर 15 टू 17 माइक्रोमीटर्स। फ्रेंड्स, कमेंट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 टू 4 माइक्रोमीटर्स। जो प्लेटलेट होती हैं उनका साइज 2 टू 4 माइक्रोमीटर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटेड सेल काउंटर इज वर्किंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ। जो हमारे ऑटोमेटेड सेल काउंटर होते हैं वह किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? ऑप्शंस आर अमाउंट ऑफ एच वी इन आर वी सीज, weight of HB in RBC, size size of the cell being counted, या फिर all of the above. Friends, comment the correct answer of this question is. Now let's see the correct answer of this question. The correct answer of this question is size of the cells being counted. जो ऑटोमेटेड सेल काउंटर होते हैं वह सेल्स के साइज पर काम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वह काउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ डाइल्यूटिंग फ्लूइड। जो हमारा ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है उसका यूज़ हम कौन सा डाइल्यूटिंग फ्लूइड बनाने के लिए करते हैं? ऑप्शंस आर टर्क्स फ्लूइड, हेम्स फ्लूइड, डेसीज फ्लूइड, रीस एकर फ्लूइड। फ्रेंड्स, you have 5 seconds to answer this question. Please comment if you know. Now let's see the correct answer of this question. The correct answer of this question is Turk's fluid. ग्लेशियल एसिटिक एसिड का यूज़ हम टक्स फ्लूइड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूवार चैम्बर इज चार्ज्ड आइडियली बाय ड्रॉप ऑफ डाइल्यूटेड मटेरियल। जो हम न्यूआर चैम्बर को चार्ज करते हैं तो वह नॉर्मली हमें कितनी ड्रॉप पर चार्ज करना चाहिए? ऑप्शंस आर 1, 2, 3 या फिर 5। फ्रेंड्स, यू हैव 5 seconds to answer this question. Now let's see the correct answer of this question is 1. न्यूआर चैम्बर नॉर्मली 1 ड्रॉप में चार्ज हो जाता है, अगर ज़्यादा ड्रॉप डालेंगे तो वह ओवर चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया टेक एनर्जी इन मेटाबॉलिज्म विया विच प्रोसेस? ऑप्शंस आर ऑक्सीडेशन, फर्मेंटेशन, कोगुलेशन या फिर हाइड्रोजन। यू हैव 5 seconds to answer this question. The correct answer of this question is ऑक्सीडेशन। जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वह मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीडेशन से एनर्जी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, FNAC स्टैंड्स फॉर। FNAC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस आर फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, फाइन नाइफ अटेंडेंट साइटोलॉजी, फैक्टर नंबर एक्टिविटी काउंट या फिर नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड this question is very easy. So friends, you have 5 seconds to answer this question. The correct answer of this question is फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। जो हमारा FNAC होता है उसका फुल फॉर्म फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी होता है। फ्रेंड्स, that was 10 questions. I hope these questions are very helpful for you. Friends, please subscribe my YT channel and like this video, and also comment. Your one comment motivates me a lot to make videos like that. Thank you so much.